So hey guys, what's up? I'm Shivani and welcome back to my YouTube channel CBSE Study Center। तो क्लास 10th के पेपर्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, 12th के पेपर पोस्टपोन हो चुके हैं। ये न्यूज़ अब हम सबको पता है, बट 10th के बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम ये थी कि CBSE वालों ने बोला था कि जो उनका रिजल्ट होगा वो किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बेस्ड होगा। अब वो क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था उसके बारे में अभी डिटेल्स में किसी ने कुछ नहीं बताया था, बट अब CBSE अनाउंस कर चुकी है कि व्हाट इज दैट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ। तो गाइस CBSE वालों ने क्या किया, एक 70 पेजेस की PDF रिलीज की है टू ऑल द स्कूल्स। उस PDF में उन्होंने क्या बताया कि व्हाट इज दैट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कि उस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को कैसे वो यूज करेंगे फॉर टेकिंग आउट द रिजल्ट्स ऑफ द 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज मैंने वो PDF डाउनलोड कर लिया और आज मैं आप सबको ये शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से क्लास 10th का रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम भी वो PDF ओपन कर लेते हैं। मैं आपको इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या आपको गिवन है बोर्ड की साइड से। तो गाइस CBSE वालों ने जो ये 17 पेजेस की PDF दी है, 17 पेजेस की PDF में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर आपका मेंशन है CBSE बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल। इट मींस जो आपकी इस पॉलिसी में बताया जाएगा वो ये होगा, क्लास 10th के जो बोर्ड के मार्क्स होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे, इंटरनल असेसमेंट बेस्ड होंगे, जो आपकी किस तरफ से जाएगी, स्कूल की तरफ से जाएगी। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में उन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया है कि इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ COVID-19 केसेस इन द कंट्री, CBSE वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 14/4/2021 कैंसिल द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10 टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th मई टू 7 जून। मतलब जो आपके 4th मई से 7 जून तक पेपर होते हैं, CBSE ने वो एग्जाम्स आपके कैंसिल कर दिए। ये बात अब हम सबको अच्छे से पता है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट ऑफ क्लास 10th बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। तो इसमें बोर्ड आपको बताएगा कि क्या वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा जिसपे बेस पे क्लास 10th के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा। वो बोल रहे हैं इफ एनी कैंडिडेट हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन एन एग्जाम व्हेन द कंडीशंस आर नॉर्मल। तो मतलब जब नॉर्मल कंडीशंस हो सकती है, अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से हैप्पी नहीं है तो वो दोबारा से एग्जाम दे सकता है। 10th क्लास के बच्चों के बात अच्छी सी पता है। अब CBSE ने क्या बोला कि उनके आगे क्या चैलेंज आया कि इन द पैंडेमिक सिचुएशन डिलीवरिंग फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट टू स्टूडेंट्स ऑन टाइम इज अ चैलेंजिंग टास्क। कि CBSE चाहती है कि किसी भी बच्चे के साथ अनफेयर ना हो, तो उनके आगे सबसे बड़ा जो सिचुएशन आके खड़ी हुई वो यही है कि उनको एक अनबायस्ड रिजल्ट प्रिपेयर करना है। किसी भी बच्चे के साथ CBSE कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, बिल्कुल फेयर रिजल्ट CBSE देगी। तो उसके बाद अगर आप सीधा थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी, तो इसमें इन्होंने क्या बोला, डेवलपिंग एन अनबायस्ड एंड ट्रांसपेरेंट एकेडमिक रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक evaluation of academic performance of the situation of the student is the important objective before all us. While understanding this task, 4 key principles of any evaluation namely reliability, fairness, flexibility, validity should be followed during the evaluation process. समझ रहे हो आप मेरी बात? reliability, fairness, flexibility and validity। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब बच्चों को इक्वल अनबायस्ड तरीके से, फेयर तरीके से ही लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला कि इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट असेसमेंट इज फेयर, वैलिड एंड रिलायबल, स्कूल लीडर्स मींस प्रिंसिपल, टीचर्स शुड इंश्योर दैट द एवल्यूशन प्रोसेस एज लेड आउट बिलो इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। मीन्स जो आपका रिजल्ट होगा उसके लिए कौन ओवरलुक करेगा, सबसे पहले आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स। उसके बाद वो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें आपके पास हम सीधा पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं। ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल बेस्ड ऑन द मार्क्स। जितने भी उन्होंने बोला कि आपकी कैंसिलेशन एग्जाम्स की वजह से जो 80 मार्क्स की असेसमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी, स्कूल के थ्रू होगी। अब वो बोल रहे हैं बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन डिफरेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। किस पे बेस्ड स्कूल आपके मार्क्स भेजेगा, पूरे साल जो आपके टेस्ट और पेपर्स हुए हैं उनके बेस्ड आपके मार्क्स लगेंगे। हम 7th पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी। अब ये रिजल्ट कमेटी कैसे बनेगी, वो बोल रहे हैं ई स्कूल शेल फॉर्म अ रिजल्ट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड 7 टीचर्स। आप समझ रहे हैं, इसके लिए एक प्रिंसिपल और 7 टीचर्स एक स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और वो बोल रहे हैं 5 टीचर्स फ्रॉम द स्कूल शुड बी फ्रॉम मैथ्स,
सोशल साइंस, साइंस एंड 2 लैंग्वेजेस। 5 आपके सब्जेक्ट टीचर्स, एक आपके प्रिंसिपल एंड 2 टीचर्स आर नेबरिंग स्कूल शुड बी co-opted by the school as external members of the committee। स्कूल के टीचर्स के अलावा 2 आपके आसपास के किसी स्कूल के टीचर्स होंगे जो आपके स्कूल के हेल्प करेंगे फॉर मेकिंग योर रिजल्ट। आ जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट। अब इसमें हमारा मेन पॉइंट आता है ये कि आपकी जो असेसमेंट के मार्क्स होंगे वो कैसे रिकॉर्ड होंगे, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला आपको कि पीरियोडिक टेस्ट आपके 10 मार्क्स के होंगे, उसके बाद जो आपके हाफ ईयरली के मार्क्स होंगे वो आपके 30 मार्क्स के होंगे। देन कम्स टू योर प्री बोर्ड एग्जाम्स, वो आपके 40 मार्क्स के होंगे। तो आप 40, 30, 70, 80 मार्क्स आपके इसके थ्रू बन जाएंगे। मींस आपके फुल ईयर में पूरे सेशन में जितने भी पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसमें से 10 मार्क्स आपके काउंट होंगे एवरेज निकाल के। देन आपके हाफ ईयरली मिड टर्म पेपर जो भी होंगे उसमें से भी आपके 30 मार्क्स काउंट होंगे। एंड देन कम्स टू योर प्री बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड के आपके 40 मार्क्स, इन सबको मिला के आपके 80 मार्क्स लगेंगे और 20 मार्क्स ऑलरेडी स्कूल की तरफ से आपके भेजे जा चुके होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जो बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे मार्क्स कैसे लगेंगे, तो ये है वो क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव जिसके थ्रू आपके मार्क्स लगेंगे। अगर किसी बच्चे के स्कूल में मोर देन 1 पीरियोडिक टेस्ट, मोर देन 1 हाफ ईयरली, मोर देन 1 प्री बोर्ड एक से ज्यादा होते ही है सभी स्कूल्स में, तो उस केस में क्या होगा वो भी मैं आपको आगे डिटेल्स में बताती हूँ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट पे बेस्ड 10 मार्क्स, उसके बाद हाफ ईयरली पे बेस्ड 30 मार्क्स, उसके बाद 40 मार्क्स बेस्ड ऑन योर प्री बोर्ड एग्जाम। तो इस तरह से आपके 80 मार्क्स लगेंगे। उसके अलावा 20 मार्क्स ऑलरेडी आपका स्कूल आपके लिए भेज चुका होगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। इसमें आगे ये भी बताया गया है कि अगर एक स्कूल में एक से ज्यादा बार पेपर लिया गया तो उसके लिए क्या होगा, उन पेपर्स का एवरेज निकाला जाएगा। अब सीधा हम आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 में पॉइंट नंबर 19, कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट। अगर किसी बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल कोई पीरियोडिक टेस्ट ना दिया हो किसी भी रीजन से, या स्कूल ने ही ना लिया हो, या फिर हाफ ईयरली ना दिया हो, प्री बोर्ड ना दिया हो, तो उस केस में क्या होगा, तो बोल रहा है इफ एनी कैंडिडेट हैज नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट्स कंडक्टेड बाय द स्कूल में कंडक्ट एन ऑफलाइन और ऑनलाइन और अ टेलीफोनिक 1-to-1 assessment and record documentary evidence of certificate the recommendations. The student may be assessed objectively on the basis on the school out of the maximum marks of each subject. अगर किसी बच्चे ने अभी तक कोई असेसमेंट नहीं दी है इनमें से, तो स्कूल ऑफलाइन, ऑनलाइन और टेलीफोनिकली उस बच्चे की असेसमेंट लेंगे, टेस्ट लेंगे और उसका रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 8 पे, तो पेज नंबर 8 में सबसे पहला हमारा पॉइंट आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है वो है आपका पॉइंट नंबर 22। तो पॉइंट नंबर 22 में उन्होंने बोला है सीबीएसई विल कंप्यूट द रिजल्ट बेस्ड ऑन अपलोडेड थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। सीबीएसई क्या करेगा, जो भी आपका इंटरनल और इन मार्क्स के थ्योरी के जो आपके मार्क्स स्कूल भेजेगा उसके थ्रू अपना रिजल्ट अपलोड करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर बोर्ड को लगेगा कि किसी कैंडिडेट के मार्क्स क्वालिफाई नहीं हो रहे और वो किसी थोड़ी ही मार्क्स से मतलब फेल हो रहा है बच्चा, तो बोर्ड ग्रेस मार्क्स भी प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 24, कंडक्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अगर उन मार्क्स को मिलाकर भी कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं होता, क्लियर नहीं होता, तो उस बच्चे को कंपार्टमेंट का पेपर देने के लिए अलाउंस है। नंबर 25 में उन्होंने बोला गया कि जब तक वो बच्चा कंपार्टमेंट का रिजल्ट दे रहा है तब तक वो बच्चा 11th क्लास में बैठ सकता है। पॉइंट नंबर 25 में बात क्लियरली बोली गई है कि इन केस स्टूडेंट इज नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, he or she may be allowed to continue in class 11 till the declaration of result of compartment examination by CBSE। उसके बाद हम जंप करते हैं सीधा पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे आपके पास एक पॉइंट गिवन है, स्ट्रीम ऑफ क्लास 11, पॉइंट नंबर 30। इसमें वो बोल रहे हैं as per the scheme of studies of the board, students are allowed to offer any combination of subjects without any streaming, hence school should also follow the same। मतलब अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे कितने % मार्क्स होंगे, उस पर बेस में अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम लूँगा। आप किसी भी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट ले सकते हैं और स्कूल आपको उसके लिए अलाउ भी करेगा, ये आपको CBSE कह रही है। उसके बाद पेज नंबर 10 के बाद आप डायरेक्ट आ जाइए पेज नंबर 17 पे। तो पेज नंबर 17 में आने के बाद उन्होंने एक चीज़ बोली है कि फर्स्ट पॉइंट एक्टिविटी टाइम शेड्यूल का ये है कि
फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी बाय स्कूल। 5 मई को लास्ट डेट है कि स्कूल को अपनी कमेटी फॉर्म करनी है। देन 10 मई की वो डेट है लास्ट डेट कि प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क एज पर द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम बाय CBSE। जो सब्जेक्ट्स वाइज आप मार्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी लास्ट डेट है 10 मई। देन फाइनलाइज ऑफ रैशनल डॉक्यूमेंट 10 मई। कंडक्ट ऑफ असेसमेंट इफ एनी को अगर किसी बच्चे की असेसमेंट रह गई है तो वो 15 मई से पहले असेसमेंट कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स 20 मई तक वो पोर्टल पे मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। देन 25 मई तक उन्हें फाइनलाइज करना है बच्चों का रिजल्ट बाय स्कूल। उसके बाद 28 मई को वो चेकिंग करेंगे मार्क्स की बाय स्कूल एंड 5 जून को लास्ट डेट है ऑफ सबमिशन द रिजल्ट टू CBSE। 11 जून को सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट होगी दैट इज आउट ऑफ 20 मार्क्स। उसके बाद 20 जून को CBSE जो होगा वो बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। इट मीन्स इससे आपको ये बात पता लग गई है कि 20 जून को आपका जो रिजल्ट है 10th क्लास के बच्चों का वो आ जाएगा। तो ज्यादा दूर नहीं है 20 जून भी। अब 1 महीने का जो टाइम है वो सारा स्कूल का प्रोसीजर है वो जल्दी से उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा बोर्ड ने ये भी बोला है अगर किसी स्कूल का काम जल्दी हो जाता है तो वो अपने काम को जल्दी अपलोड कर सकता है। तो इसके साथ ही 20 जून को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बच्चों आप जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं वो इस टेंशन में ना रहे कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि बोर्ड ने ये क्लियरली बोल दिया है किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार कोई भी भेदभाव नहीं होने वाला है। तो इस टेंशन में कोई भी बच्चा न रहे कि अब हमारे साथ क्या होगा। अब जो आपने पूरा साल किया है वही होगा, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है तो आपके पास वो ऑप्शन होगा कि आप दोबारा से पेपर दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। टिल देन गुड बाय।